सर, राज्यपाल के पास मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या मुद्दा है, क्या बातचीत हुई है, क्या शिकायत? नर्सिंग कॉलेज को लेके आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और हम पांचों माननीय विधायक साथ में हैं। सब विधायक दल की तरफ से हमने प्रतिनिधिमंडल के रूप में पहुंचे। तो माननीय राज्यपाल को बताया है कि नर्सिंग घोटाला एक प्रदेश का बड़ा घोटाला व्यापम 2 है। तो इसमें आप हजारों लाखों युवा हैं जिनको फर्जी डिग्री दी जा रही, फर्जी कॉलेज की चलाया जा रहा है, लेकिन कॉलेज को मान्यता देने वाले कौन, परमिशन देने वाले कौन? विश्वास सारंग और उनकी कमेटी, जिन्होंने इस पे पूरी गड़बड़ी करी। नर्सिंग कॉलेज को अधिकार था कि अपने स्तर पर, लेकिन नर्सिंग कॉलेज की कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। पूरे अधिकार अपने हाथ में रख के विश्वास सारंग ने जिस प्रकार से घोटाला किया, उसकी जांच की निष्पक्ष बात करी और सर्वदलीय विधायक कमेटी की जांच की बात करी। आश्वासन मिला है? माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं सरकार से इस पर चर्चा करूँगा। में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जैसा कि आपने देखा है, अभी तक सिर्फ प्रश्न काल में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 में से आधे प्रश्न नल जल योजना के हैं और लगभग सभी विधायक, चाहे प्रतिपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि इसमें जो एक टेंडर में, जहां कई टेंडर हुआ है 3000 करोड़ का, कोई टेंडर हुआ है 2000 करोड़ का, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी कहीं पर जमीन पर कुछ काम नहीं हुआ है। आज भी लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। अगर कहीं टंकी बनी है तो उसमें पानी नहीं है, अगर कहीं पाइपलाइन खुदी है तो पूरी सड़क खराब पड़ी है। विधायकों की शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो दलाल भाजपा के हैं, उन्होंने इस पूरी योजना में कम से कम 20% कमीशनखोरी की है और इसीलिए एक भी जिले में अभी तक नल जल योजना के माध्यम से जो पेयजल की व्यवस्था हर पंचायत के घर में पहुंचनी चाहिए थी, वो एक भी जिले में नहीं पहुंच पाई है। आज भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमने इस विषय पर आरोप पहले भी लगाया था और आज हमारी बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि आज जो चर्चा सदन में हो रही है, ये सिर्फ बात कोई जो विधायक प्रतिपक्ष के हैं, सिर्फ हमारी नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार इसी योजना की आलोचना कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है, सरकार भ्रष्टाचारी मंत्री विश्वास सारंग को बचाना चाह रही है। तो जल जीवन मिशन इतना बड़ा घोटाला है, इसके अंदर तो सीधे मैं कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह सरकार के समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय का घोटाला और 20,000 करोड़ का घोटाला। चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक, सबने प्रश्न लगाए, सब में घोटाले आ रहे। तो फिर सरकार निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराना चाहती? क्या आम जनता को पानी क्यों नहीं देना चाहती? आज बहनें गर्मी के अंदर 2-3 किलोमीटर पैदल चली, संघर्ष किया पानी के लिए, कुएं में उतरे, पानी हुआ, पानी लेने के लिए। तो क्या सरकार कहती घर पे नल पहुंच गए? नल नहीं पहुंचे, टोटियां नहीं लगी। इसकी जब इतने विधायक कह रहे फिर भी सरकार चुप है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी है कि मदरसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के संदर्भ में संचालित होना चाहिए, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक और भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान चलाने का अधिकार है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करते हुए जो मार्केट में आए हैं, बाजार में आए हैं, वो लोग उस संस्थान में अल्पसंख्यक होते ही नहीं हैं और केवल संचालित करने वाले लोग होते हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं और दुष्प्रचार में भी शरीक होते हैं। इसलिए इसकी फिर से व्यापक एक बार चर्चा होना चाहिए और सही अर्थों में भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उनका एक प्रकार नियम प्रक्रिया तय होना चाहिए। देखिए, मदरसे सरकार संचालित करे या नहीं करे, सरकार ने बहुत सारे मान्यता के नियम बनाए हैं और उन नियमों का में हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की थी पहले मदरसों में, और अभी भी सरकार उसके प्रति है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती है वो मदरसे हाल हालत में बंद होना चाहिए और जो संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, इस देश के हिंदुओं को
संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लेख नहीं होता है। ये केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए होता है और इस देश में हमारे गुरुकुल जो संचालित होते हैं वो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं, वो इस धारा में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसी के चलते चैतन्यता जागरूकता के कारण ये फैजान नाम का जो आतंकवादी है ये खंडवा में पकड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई आतंकवादी, कोई नक्सलवादी इस देश की सुख शांति को चुनौती नहीं दे पाएगा। देखिए, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको सब पता है कि इनके कनेक्शन कहाँ जुड़े और निश्चित रूप से मदरसों में जिस प्रकार से अवैध मदरसे मध्य प्रदेश में भी चलाए जा रहे थे, ना उन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता है, ना शिक्षा विभाग से मान्यता है, बावजूद उसके वो चल रहे थे और बहुत ही छोटे छोटे स्थानों में, गंदे स्थानों में, छोटे से कमरों में 30-30, 40-40 बच्चे। तो कहीं न कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, ऐसी विसंगतियों के भी संकेत मिल रहे थे। इसलिए मदरसों पे कार्यवाही करना ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 29 और 30 के मुताबिक क्या मदरसे वही है या होना है? देखिए, मदरसे मान्यता प्राप्ति के बाद चलाएं तो भी ठीक है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने तो बिल्कुल अराजकता फैला रखी। और सभी मदरसे, मैं सोचती हूँ जो विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा, आधुनिक विद्यालय सीएम राइज जैसे से भी हम दे रहे हैं, तो अलग से इन मदरसों की कोई आवश्यकता नहीं बन पड़ती। इसीलिए आज शासकीय संकल्प लाया गया। केंद्र सरकार से ये प्रार्थना की जाएगी कि इनको समाप्त करने की अनुमति। सभी मदरसे जहां अवैध अनैतिक गतिविधियां चल रही और धर्मांधता की शिक्षा के लिए अलग से इस लोकतांत्रिक देश में ये देना ये ठीक भी नहीं है।